गाइस, स्वागत है आपका अपने इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल यूनिक सर्ची सत्य में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना तो आपको जा रहा ही नहीं। अब देखो, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MOD, मतलब बहुत अच्छा सा शब्द बना दिया, MO डोरेमोन, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ना इसके। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, देखो फॉर्मूलाज मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। यार नया नया आता है ना तो बच्चा यार बड़ा इंटरेस्ट लेता है इसको पढ़ने पे, सोचता है यार पता नहीं क्या चीज आई, ये क्या है, देखने बड़ा इंटरेस्ट लगने लगता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन नाम की कोई चीज होती है क्या? डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है भाई? 2-4 मिनट तक तो बोल लेने दो, नया टॉपिक है। क्लास अगर 11th में हो तो भी इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th में होना भाई साहब, क्लास 12th में हो, क्लास 12th में तो ये आपकी जान है। क्लास 12th में हो तो ये आपकी जान है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे समझो अच्छा खासा वेटेज है। अब वेटेज भी किस चीज का है? वेटेज भी है किस चीज का भाई साहब? इस जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन वो इसका भाई है। तुम बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन पे पहुंच नहीं सकते। मतलब इंटीग्रेशन को ना, इसे समझने के लिए ना इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो समझ रहे हो कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा बेसिक बात, मतलब बेसिक नहीं है, थोड़ी सी बात करते हैं भाई, इसको समझने की भी कोशिश करते हैं कि है क्या। सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है बाई, मतलब अब देखो यहाँ पे एक चीज नई आती है, नई काउंट होती है, उसका नाम होता है फंक्शन। तो फंक्शन नाम का जो एक वर्ड है ना, ये बहुत ही नया है हमारे बीच में। तो इस फंक्शन को भी हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए भाई, ये है क्या, इसको समझना कैसे, इसको करना कैसे, इसको पढ़ना कैसे, ये सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन यार थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्ट बनाना है मैथ्स में। मैथ्स को पढ़ने के लिए ना उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना चाहिए, और इंटरेस्ट जिस दिन आप जनरेट करना सीख जाओगे ना, मतलब कि आपको इंटरेस्ट आने लगेगा मैथ्स पढ़ने में ना, उस दिन तो काम हो गया तुम्हारा। इतनी हलवा लगने लगेगी ना मैथ्स, जितनी तो आपने सोची भी नहीं होगी। इसलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके, कमेंट जरूर करना यार, अच्छा लगता है कमेंट से थोड़ा सा, ठीक है। अब भाई साहब थोड़ा सा लैपटॉप हमारा डिस्चार्ज हो रहा है, वो रहा है, तो इसको भी थोड़ा चार्जिंग पे लगा देते हैं, ठीक है। डेटा केबल पीछे करिए। हाँ, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अब हमारा लैपटॉप भी चार्ज होने लगा और स्विच भी ऑन है। हाँ भाई, तो बाई नाम का हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है, मतलब बाई। अब बाई इज इक्वल टू, अब जैसे आप छोटी क्लास में क्या पढ़ते थे, इन स्मॉल क्लास, मतलब एक प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा, बाई इज इक्वल टू 3x। तो इस टाइप का ही कोई ये बताइए फंक्शन हुआ करता था, तभी आपको पढ़ाया गया एक्स और वाई वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब ये होता है अगर बाई इज इक्वल टू कुछ रखते हैं, सपोज करो बाई इज इक्वल टू का डोरेमोन है ना, बाई इज इक्वल टू डोरेमोन, तो डोराइमोन भी एक फंक्शन हो गया। फंक्शन का ये मतलब नहीं है कि शादी पार्टी वाला फंक्शन, फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन जो कि मैथमेटिक एक्सप्रेशन को शो करता हो। मतलब अब भाई थोड़ा सा फंक्शन का मतलब आपको बता दे, वरना आप तो शादी पार्टी में जाने की बातें करने लगोगे। तो फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिक एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिक एक्सप्रेशन हमारा होता है फंक्शन। तो मैथमेटिक एक्सप्रेशन, जैसे अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन को कैसे शो करते हैं, इतना ज्यादा बेसिकली जब जाएंगे ना, बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तभी मैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आसानी से हटा दूं भाई, एक एक चीज बताते हुए चलूंगा। बस पढ़ना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और कमेंट करना है। देखो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि अगर हमने कहीं पे x² लिखा है, अब वो y इज इक्वल टू x² है, ये चीज हमने लिखी, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कैसा ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए, ग्राफ ही आपको एक्सप्रेशन को शो करता है। अब y इज इक्वल टू कोई चीज है, अब डिफरेंशिएशन का मतलब, जैसे सपोज करो मैं मानता हूं y इज इक्वल टू x², ये कोई फंक्शन है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड होगी, बहुत नया है तो धीरे धीरे समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इसमें आपको लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब किसी का भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएशन पॉसिबल होता है। भाई नया टॉपिक है ना, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा, बट समझ में आने लगेगा। आगे इसका जो टॉपिक है उसमें हम फॉर्मूलाज का डिस्कशन करेंगे। तो लेकिन यार फॉर्मूलाज भी, मतलब एक हिसाब से कह लें तो ये चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड भी है।
बहुत बेसिक्स बात कर रहे हैं अभी हम, बेसिक्स ऑफ या मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी बेसिक्स की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब यहां पे डिफरेंशिएशन का एक सिंबल होता है डी ऑफ डी एक्स, मतलब कि कोई फंक्शन हो गया तो ये बाई, ये यहां पे इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है डी बाई ऑफ डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन से ही मतलब है कि डी बाई ऑफ डी एक्स, ठीक है, डी बाई ऑफ डी एक्स। तो डी बाई ऑफ डी एक्स से ही मतलब होता है कि यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और बाई यहां पे कोई एक फंक्शन होता है यानी डी बाई ऑफ डी एक्स। अब इसका होता है 2x, अब इसका 2x क्यों होता है, 2x ही क्यों आया। अब सपोज करो, देखो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यार बिना एक्सप्लेन करे तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ाने। सबसे पहले डी ऑफ डी एक्स, हमने इसको एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये वाला जो टर्म है यहाँ पे हमने एक मिसिंग की, तो इस वाले टर्म से हम यहाँ पे आ सकते हैं, डी वाई ऑफ डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, अगर जो इतना पढ़ चुका हो ना तो थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन जब बेसिक देख के वीडियो पे आए हो ना तो थोड़ा सा समझ लो ना, समझे बिना तो बचेगा नहीं, कहाँ जाएगा कहाँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते ना भाई, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक हमारे पास फॉर्मूला आता है डी एक्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। डी एक्स, तो डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो भाई साहब जो ये आया है ना, ये यहीं से आया है, ये यहां से, समझ रहे हो, यहां से आया है। थोड़ा डार्क कलर, हल्का कलर, लाइट कलर लेते हैं, तो ये जो है ना यहीं से आया है, तो ये समझ रहे हो, इसको समझ लो थोड़ा सा। अब ये x की पावर n की बात करते हैं ना, तो n x, अब x की पावर 2 है, अब यहाँ पे n जो है वो 2 है, तो x की पावर यानी n x की पावर n माइनस वन की बात करते हैं तो 2x की पावर 2 माइनस वन, तो इसलिए इसका हमने लिखा है 2x, और x की पावर n 2 माइनस वन करेंगे तो 1, यानी 2x आया इसका डिफरेंशिएशन। तो भाई मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फंक्शन के बारे में आप समझ गए होंगे, डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आप समझ गए होंगे, और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में ही हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये थोड़ा सा आगे का है बात, उससे पहले हम थोड़े से फॉर्मूलाज को डिस्कशन कर लेते हैं। ये सब पढ़ने से, ये टेंजेंट वगैरह ये सब आपका थोड़ा सा मतलब यहाँ से नहीं, जितना मैं बता रहा हूँ बस आप भी उस पर फोकस करो। डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, अब देखो डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, यहाँ पे देखो फॉर्मूला वाइज ही हम सबको डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर्मूला वाइज ही डिस्कशन कर रहे हैं, सारी चीज को धीरे धीरे करके और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो डी एक्स, अब देखो यहाँ पे x की पावर n वाला भी मैंने आपको फॉर्मूला, यहाँ पे पहली बात तो जो d शो किया गया है, व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, व्हाइट ही सबसे अच्छा लगा मुझे। डी शो किया गया है ना, ये है डी बाई ऑफ डी एक्स। पहली बात बच्चा लोग यार ध्यान रखना, d जो है वो डी वाई ऑफ डी एक्स है, जगह कम पड़ने के चक्कर में ऐसा किया। और देखो x की पावर n, मैंने आपको क्या समझाया था कि बाई की जगह पे यहाँ पे ये जो है ना x की पावर n लिख देते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी ऑफ डी एक्स, ये होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन। अंडरस्टैंड बच्चा लोग, ये होता है डिफरेंशिएशन। भाई अगर 12th में हो डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया ना तो कुछ नहीं होने वाला। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ ना बोलो, कमेंट में बोलना है आना, और मतलब नहीं है। अब देखो भाई साहब, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं, बहुत देखो लर्न तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना, ये जो आपका है ये फॉर्मूला बेस्ड है सारा, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो थोड़ा तो लर्न करना पड़ेगा। अब x की पावर n, ये d जो है वो क्या है, डी वाई ऑफ डी एक्स, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। d जो है ना वो डी वाई ऑफ डी एक्स है। अब डी वाई ऑफ डी एक्स, तो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर कहीं पे a की पावर x हो, मतलब कि आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू a की पावर x हो, तब आप क्या करेंगे, तो डी वाई ऑफ डी एक्स, इसका डी वाई ऑफ डी एक्स यानी कि डी ऑफ डी एक्स, या जिसको आपने लिख दिया डी ए की पावर एक्स, या हम इसको कह सकते हैं डी ए की पावर एक्स, या हम इसको कह सकते हैं डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे छुप गया होगा बट आप समझ सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। तो इसको लिखते हैं ए की पावर एक्स ln ऑफ ए, मतलब कि a की पावर x log a। समझ में आया? तो बच्चा यहाँ पे आपको बस
x की जो वैल्यू है यहाँ पे a, जैसे मान लो 5 की पावर x है, 5 की पावर x है, तो 5 की पावर x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? तो 5 की पावर x तो a की पावर x हो गया ना, तो 5 की पावर x log, अब 5 क्या है a, ठीक है। तो यहां से आप समझ में आ गया कि आप कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं मैं, क्योंकि सबको समझाना मुझे यहीं पे ही है। अब बच्चा लोग यार इतना तो समझ में, अब देखो अभी अगर ये वाला कॉन्सेप्ट a की पावर x वाला क्लियर नहीं हुआ हो तो अभी मैं इसको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। इसको थोड़ा थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब देखो सपोज करो बच्चा लोग, यहाँ पे अगर आपके पास 5 की पावर 2 लिखा है, ठीक है, 22 इक्वल्स टू, पहली बात तो अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे लिखा क्या होगा फिर, तो यहाँ पे लिखा होगा x की पावर, सॉरी 2 की पावर x, 2 की पावर x टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, 2 की पावर x टाइप का फंक्शन होगा, 5 की पावर x टाइप का फंक्शन होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x, a की पावर x को a की पावर x लिखा और log ऑफ 2, तो ये हो गया सिंपल सा आंसर। तो एक लाइन में आंसर आता है। डिफरेंस ये सर का समझने की कोशिश करें, आप ये समझने की कोशिश करें कि एक लाइन में आंसर आता है भाई साहब, आप अंडरस्टैंड, हाँ ना, अरे हाँ ना, बोलो बोलो बोलो। अब देखो e की पावर x, अगर कहीं पे ऐसे e की पावर x लिखा हो ना y इज इक्वल टू, और इसका कहा जाए कि आपसे dy ऑफ dx करो, dy ऑफ dx, तो इसका dy ऑफ dx ना e की पावर x ही रहता, तो कहीं पे भी e की पावर x लिखा हो तो e की पावर x ही लिख देना। ये समझ लो एक फॉर्मूला याद करना है, अगर नहीं याद हुआ ना तो इंटीग्रेशन तो गया, इंटीग्रेशन गया तो एप्लीकेशन, जब ये डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इसके एप्लीकेशंस नहीं आएंगे, और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा, हाँ ना बोलो, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, यानी कि एरिया अंडर द कर्व नहीं आएगा। एरिया अंडर द कर्व नहीं आएगा तो आपसे फंक्शन के भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई साहब, यानी कि लिंक तो है, बहुत ज्यादा ही लिंक है। अब डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, मतलब अगर कहीं पे log 5 लिखा है ना तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/5। पहली बात तो log 5 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भाई साहब, 1/5 आंसर आएगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। log 5 अपनी एक वैल्यू रखता है, log 5 की वैल्यू मतलब, ओहो भाई साहब, इसी को फंक्शन कहते हैं, इसी का नाम है फंक्शन। कौन सा भाई, शादी पार्टी वाला फंक्शन, इसमें डांस करते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो यहां से पता ये है, यहां से हमारी ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाती है अगर कहीं पे साइन एक्स लिखा है। अभी इतना आसान भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं इतना पढ़ ले लगे हमारे लिए आ गया, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो cos x होता है, क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इतने सिंपल, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर आप तो कह रहे थे, तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे इस टाइप के दो फंक्शन टाइप वाले क्वेश्चंस आते हैं जो हमको सॉल्व करने होते हैं। मैं आपको एक बेसिक बताता, जब इतना पढ़ा रहा हूँ ना, देखो साइन एक्स का तो कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को माना एक्स, तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो एक्स हमने किसको माना था, कॉस स्क्वायर एक्स। अब जिसको एक्स मानते हैं ना उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आया, कॉस एक्स स्क्वायर, और अभी एक्स स्क्वायर का आपने पढ़ा ही था 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये आपको अब समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा, इतना आसान भी नहीं है कि आप सोचो कि हम समझने की कोशिश करें, इतना आसान, इतना तो बात ही कुछ और होती है बेटा, तुम भी पढ़ाने लगे होते। अब देखो tan x का sec स्क्वायर x, cot x का cosec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x। भाई सब याद तो कर रहे हैं। अब इस बात का और ध्यान रखना, cos x का माइनस sin x होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में भाई साहब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में आपके ये साइन कॉस वाले आएंगे ना, इसमें जो c से स्टार्ट होगा ना, ये देखो ये इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये जो है ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे जो है ये माइनस है, ये माइनस
कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे कॉट एक्स की बात करते हैं, कॉसेक एक्स की, कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/x²। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस, देखो जितने भी सी वाले आएंगे यहाँ पे सब नेगेटिव है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में सी वाले सारे फॉर्मूलाज नेगेटिव होते हैं। टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो 1/1 + x²। ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा ना, तो ये वहीं से आए हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है, कि टेन इनवर्स एक्स का मतलब जो फॉर्मूला बनता था वो 1/1 + x² होता था। अब इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर दिया तो मतलब डिफरेंशिएशन डी ऑफ डी एक्स ऑफ, मतलब कि डी ऑफ डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो 1/1 + x²। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है टेन इनवर्स 5x, तो 1 + 5x 25x², 1 + 2x + 5 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इतने आसान भी नहीं आते हैं। और टेन इनवर्स साइन कॉस 2x भी लिखा जा सकता है, तो इस बात को भी फोकस करना है थोड़ा सा। देखो कॉट जहाँ है वहाँ माइनस का हो गया फॉर्मूला। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे आपके 15-20 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनको भी आपको फॉर्मूला वाइज ही लिखा दूंगा। इस मॉड से भी हमें मतलब नहीं है। देखो मॉड के बारे में ना भाई, मॉड भी मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है। इस मॉड के बारे में ना हम कभी आपको फुर्सत में बताएंगे, इस मॉड के बारे में कभी आपको फुर्सत में बताएंगे, बिकॉज जिस दिन फंक्शन पढ़ाएंगे उस दिन मॉड बता देंगे। तो मॉड से भाई अपना पुराना नाता है यार, मॉड तो अपना रिश्तेदार है, क्योंकि हमें पता क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ाया था -5 मॉड यानी कि 5 +5 मॉड से बाहर आता है तो भी 5 होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम भाई अब 12th पास करके पहुंचे तो हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा कि मॉड का जो चक्कर था जिससे हमें झुठलाया गया। यहाँ तक हम सारे फॉर्मूलाज का चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, ठीक है, कोएफिशिएंट या डिवीजन रूल, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया, अंडरस्टैंड। इस पूरी वीडियो को कवर करेंगे, सारे पार्ट्स बताएंगे। अभी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आपको बताया है, इसके बाद धीरे धीरे करके और पार्ट्स में, जिसमें चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, सब कुछ हम आपको बताएंगे। पूरा डिफरेंशिएशन इसी वीडियो में, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, पढ़ाया तो जाएगा।